आज हमारी रोड ट्रिप का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है क्योंकि आज हम पहुंचने वाले हैं उस डेस्टिनेशन पर जिसके लिए हम ग्रेटर नोएडा से निकले थे, कन्याकुमारी। लेकिन उससे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे मदुरई के कुछ फेमस टेम्पल्स और फिर निकलेंगे इस जर्नी के फाइनल स्ट्रेच पर। वेलकम बैक टू कर्ली वेवी रूट्स, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम ग्रेटर नोएडा से कन्याकुमारी की एक रोड ट्रिप सीरीज कर रहे हैं। आज हमारी जर्नी का 9वां दिन है, 9th डे, और आज हम जाने वाले हैं मदुरई से कन्याकुमारी की ओर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हमें लेट हो गए हैं, हमें मीनाक्षी टेम्पल 5 o'clock जाना था। अलार्म बजी, हम इतने टायर्ड थे कि नींद ही नहीं खुली। तो अभी 6 o'clock हो गए हैं एंड वी आर ऑन वे टू मीनाक्षी टेम्पल। 11 मिनट दिखा रहा है यहाँ से, तो पहुँचते हैं, दर्शन करते हैं, फिर आपको बता। अभी हम लोग वहाँ गाड़ी पार्किंग में लगाने वाले हैं। उनकी मल्टी लेवल पार्किंग है, तो मल्टी लेवल पार्किंग में लगा के पर्स, स्मार्ट वॉचेस, फोन सब सड़क छोड़ के जाएंगे गाड़ी में, बिकॉज वो कहीं ना कहीं किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाओ आपको वहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ता है। तो गाड़ी है तो गाड़ी में सब सामान छोड़ के जाएंगे। तो ठीक है, बाकी दर्शन कैसे होते हैं दर्शन करके आके बताते हैं। यहाँ मॉर्निंग में भी देखिए 6 o'clock ही हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सुबह के 10 बज रहे हैं। पूरा प्रॉपर ट्रैफिक मूविंग हो गया है। मैं ख्याल से यहाँ पे लोग अर्ली मॉर्निंग ही उठ के, क्योंकि यहाँ पे दर्शन स्टार्ट हो जाते हैं 4:30 से, तो उस हिसाब से यहाँ पे लाइफ जल्दी स्टार्ट होती है। अब हम पार्किंग की तरफ पहुँचने ही वाले हैं। ऑलमोस्ट बस 700 मीटर्स बचे हैं। जैसे जैसे हम टेम्पल के पास पहुंच रहे थे, अचानक से पूरा माहौल बदलने लगा। रोड के दोनों तरफ मार्केट लगनी शुरू हो गई थी। कहीं पे ताज़े फल बिक रहे थे, कहीं सब्जियों की दुकानें लगी हुई थी और लोगों की काफ़ी चहल पहल नजर आ रही थी। साथ ही रोड्स भी धीरे धीरे काफ़ी नैरो होती जा रही थी। एक वक्त तो हमें लगा कि शायद हम गलत रूट पर आ गए हैं। फिर हमने एक लोकल ऑटो ड्राइवर से पूछा तो उन्होंने बताया कि हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं और बस इसी रोड को फॉलो करते रहना है। थोड़ा कंजेस्टेड जरूर था, लेकिन अब तसल्ली हो गई थी कि डेस्टिनेशन दूर नहीं है, और कुछ ही देर में हम टेम्पल की पार्किंग तक पहुंच गए। ये इनका बेसमेंट में कार पार्किंग बना हुआ है। ये फास्टैग से ही कट जाएगा लिखा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। ये चार्जेस हैं पार्किंग के। ये हमारी कार पार्किंग स्लिप है, इन्होंने दी है, और जब हम निकलेंगे तो फास्टैग से चार्जेस कट जाएंगे। तो बज गए हैं 8:54, 6 बज के कितने 10 मिनट पे 6:10 पे हमने गाड़ी पार्किंग में लगाई थी और 8:46 में हम दर्शन करके मीनाक्षी टेम्पल से आए हैं। लोग कह रहे थे कि ये रश नहीं है, रश नहीं है, फिर भी हमको 2.5 घंटे के आसपास लग गया। लाइन अंदर तो लंबी थी, बाहर कोई रश नहीं था ऐसा। अंदर काफी लाइन थी और पूरा घूम घूम के जाना था। और शीघ्र दर्शन जो 50 रुपए वाले टिकट लेके भी जा रहे थे, उनको भी लाइन में लगना था। दर्शन का अगर आपको बता दें, हम आप कार पार्किंग अगर कर रहे हो तो कार पार्किंग करने के बाद में आप बाहर निकल के लेफ्ट लोगे। लेफ्ट लेके हमारे को ईस्ट गेट पड़ा था, तो बेसिकली आप अंदर जाओगे, पहले आपको चप्पल रखनी पड़ेंगी। अपनी चप्पल का कोई कॉस्ट नहीं है। मोबाइल फोन हमने तो गाड़ी में रख दिया था। वहाँ मंदिर के बाहर, परिसर के बाहर तक मोबाइल फोन ले जा सकते हो। जहाँ चप्पल जो जमा करोगे वही मोबाइल फोन 50 रुपए लेके वो डिपॉजिट लेते लॉकर में। ठीक है। पानी की बोतल अंदर, पानी के स्टील के ना वो रखे हुए हैं, कंटेनर रखे हुए, उसमें पानी है, और आरओ का भी पानी का एक वो लगाया हुआ है। तो अगर आप चाहो तो बोतल ले जाओ। प्लास्टिक बोतल अब लेके थे, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। बट हाँ, अगर आप नहीं लेके जा रहे हो तो पानी की व्यवस्था है। अंदर एक जगह लिखा भी हुआ था कि अगर 3 साल से छोटा बच्चा है तो उसके लिए दूध की व्यवस्था भी है। भोजन अगर आप खाना चाहते हो तो भोजनालय भी था अंदर, लेकिन उस पे काफी लंबी लाइन थी। अभी क्राउड नहीं था तो इतनी लाइन थी कि लोग बैठे हुए थे। तो ठीक है, रिलीजियस प्लेस से बहुत लोग आते, समझ में आता है। ये करने के बाद में जब हम मीनाक्षी देवी की दर्शन कर लिए, उसके बाद हम कहाँ गए थे? शंकर जी के दर्शन करने, सुंदेश्वर, वो उनके दर्शन इम्पोर्टेंट हैं। आप पार्वती जी के दर्शन कीजिए, फिर शिव जी के दर्शन कीजिए, और फिर पास में ही आधे घंटे की दूरी पे कार्तिक जी का मंदिर है। अब हम वहां जा रहे हैं, तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अरुलमिगु स्वामीनाथन टेम्पल। ये कार्तिक जी का मंदिर है। कार्तिक जी का मंदिर है। मंदिर में दर्शन के बाद आत्मा तो तृप्त हो गई थी, लेकिन पेट अभी भी खाली था। इसलिए अब हम खाने की तलाश में रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ चले। भाई 11 मिनट डिटूर करके वापस अंदर को आया कि मैकडोनल्ड्स में है। मैकडोनल्ड्स बंद है क्योंकि पावर नहीं है। तो देखते सड़क के उस पार में कुछ है, वहाँ खाते हैं। गर्मी से कैसे हालत खराब हो रही है इसकी। एसी रेस्टोरेंट में करके शुक्र है। और क्या, इतनी गर्मी हो रही है, क्या करोगे। मैंने सोचा था कि
नॉन एसी वाला जगह पहुंच गए तो मैं तो कुछ नहीं खाने वाली। तो हम ना आज ब्रंच कर रहे हैं, डोसा, मसाला डोसा और चटनी है, कोकोनट टमाटो और पुदीना की चटनी है। वाह, इतनी सारी मिठाइयाँ, इन्हें देखकर तो भूख और बढ़ गई, पर पेट अब भर चुका है। और साउथ में हमने मैसूर पाक की भी कई वैरायटी देखी, एक हमने पिस्ता देखा और हमने रोज वाला देखा। तो जी पेट पूजा करने के बाद वक्त आ गया था मदुरई को बाय बाय बोलने का और अब कन्याकुमारी की तरफ बढ़ने का। ये मदुरई में हम लोग क्रॉस कर रहे थे, ये आपको सोचा दिखा देते। जिगर ठंडा करके ना ये हर जगह पे लगा हुआ है, तो ही सिंस 1968 कोई ना कोई फेमस कुछ है, जैसे हम लोग क्या जैन शिकंजी करके है ना, तो ये लग रहा है यहाँ का कुछ ब्रांड है। बज चुके हैं 12:20 और अब हम मदुरई को अलविदा कहकर NH44 से होते हुए कन्याकुमारी की तरफ निकल चुके हैं। और अगर सब प्लान के हिसाब से ही रहा तो लगभग 3:30 बजे तक हम कन्याकुमारी पहुंच जाएंगे। और सच कहूं तो इतने दिनों से जो हम डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं ना, ग्रेटर नोएडा टू कन्याकुमारी, तो अब कन्याकुमारी ज्यादा दूर नहीं रह गया है। एक चीज जो इस रूट पर नोटिस हुई वो ये कि यहाँ हमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बहुत कम दिख रही हैं। बड़े बड़े अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस या ऊंची रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बजाय ज्यादातर इंडिपेंडेंट हाउसेस ही नजर आ रहे हैं। पूरा एरिया काफी ओपन और लेस क्राउडेड है। मदुरई एंटर करते वक्त हमने टेम्पल सिटी नाम के काफी आउटलेट्स देखे थे और अब सिटी के बाहर निकलते हुए भी ये हमें बार बार नजर आ रहा है। लगता है यहाँ का कोई काफी पॉपुलर हॉस्पिटैलिटी ब्रांड है। लंबी रोड ट्रिप्स में ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं जब डेस्टिनेशन का एक्साइटमेंट एक तरफ होता है और नींद दूसरी तरफ। फिलहाल गाड़ी में ज्यादा बातें नहीं हो रही हैं, सब अपनी अपनी सीट पर थोड़ा रिचार्ज मोड में चले गए हैं। अब मुझे भी थोड़ी थोड़ी नींद आनी शुरू हो गई है, इसलिए सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए ड्राइविंग ड्यूटी सोनाक्षी को ट्रांसफर कर दी जाए। भाई ये देख लो, सनस्क्रीन की जगह ये जुगाड़ है। तो ये मैडम ने पहन ली है शर्ट उल्टी करके अपनी स्लीवलेस पे, सो दैट कि धूप से बचे। ये कह रही है जुगाड़ बेकार है। भाई इतना बढ़िया जुगाड़ है, मेरे दिमाग में नहीं आया। आज आके मैंने ये फुल स्लीव्स पहनी है, तब से मैं अपने हाथ जलाए जा रहा हूँ। जैसे जैसे हम कन्याकुमारी की तरफ बढ़ रहे हैं, एक चीज बार बार दिमाग में आ रही है कि पिछले कुछ दिन में हमने कितने अलग अलग लैंडस्केप्स देखे हैं। कभी वायनाड के लश ग्रीन फॉरेस्ट, कभी ऊटी और कुन्नूर के पहाड़, और कभी टी स्टेट, और अब मदुरई के बाद ये खुले प्लेन्स और सीधी हाईवे। साउथ इंडिया की यही बात मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगती है कि कुछ ही घंटों की ड्राइव में पूरी सीनरी, वेदर और सराउंडिंग सब बदल जाते हैं। रास्ते में हमें एल्कॉट IT पार्क भी देखने को मिला। यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रेच हाईवे का कंस्ट्रक्शन में था, जहाँ ट्रैफिक थोड़ा स्लो हो गया, लेकिन उसके बाद तो रोड मक्खन, फिर से स्मूथ। और NH44 पर ड्राइव करने का एक्सपीरियंस अब तक काफी अच्छा रहा। हाईवे इतना वेल प्लान्ड है कि छोटे छोटे टाउन्स और सिटीज को पास करते हुए आप सीधे आगे बढ़ते रहते हो। ना ज्यादा ट्रैफिक सिग्नल्स, ना बार बार सिटी कंजेशन। लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग के लिए काफी कंफर्टेबल रूट लग रहा है। आज आसमान में हल्के हल्के क्लाउड्स भी हैं, जिसकी वजह से व्यूज और भी सिनेमैटिक लग रहे हैं, लेकिन गाड़ी से बाहर निकलते ही पता चलता है कि वेदर कितना गर्म है। फिलहाल रोड खुली है, डेस्टिनेशन करीब आ रहा है और हम अपनी जर्नी के सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉप कन्याकुमारी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। पता नहीं आपको पहाड़ पर दिख रहा है कि ये एक बकरी है, बकरी की मूर्ति है या क्या है? This is museum. इसलिए वहाँ पे मूर्ति बनी है म्यूजियम की। ये तो बड़ी सही चीज दिख गई। ये जो पोरोनाई आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है ना, ये 20 दिसंबर 2025 को इनॉग्रेट हुआ है। इसमें 3200 साल पुरानी सिविलाइजेशन के आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं। तो ये बेसिकली 13 एकड़ में बना हुआ है। तो इसमें क्या है ना, आर्टिफैक्ट्स जो मिले हैं ना, जैसे अलग अलग साइट्स से जो आसपास की नदियां हैं और जो खुदाई में से निकले हैं, उन सबको यहाँ लगाएगा। और टिकट भी बहुत नॉमिनल सी है, 20 रुपए अडल्ट की, 10 रुपए चिल्ड्रन की। तो भाई लोगों, यहाँ से कन्याकुमारी रह गया है 60, मात्र 1 घंटा ही रह गया। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते। भाई ये रास्तों को देखकर ना ये गाना दिमाग में आ गया। ये जो कभी ना खत्म होने वाले रास्ते, ये दूर दिखती पहाड़ियाँ, विंड मिल्स, बहुत अमेजिंग। ये जो ड्राइव है कन्याकुमारी तक की, दिल खुश हो गया है। भाई चाय के लिए ब्रेक लिया है, तो अब यहाँ से 1 घंटा ही रह गया। देखते हैं सोनाक्षी को क्या मिल रहा है यहाँ से। क्या मिला आपको मैडम? नॉर्मल चाय? मतलब नॉर्मल चाय और उसमें चाय में क्या फर्क है?
अदरक उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ चाय पत्ती उबाल करके दे देंगे। तो मैं नहीं पीऊंगी। अरे यार, हाँ क्या बोला? उसने बोला नो जिंजर टी। हम्म। सिर्फ एक पता नहीं किस चूल्हे पे या फिर इंडक्शन पे उसने एक इतना बड़ा सा कंटेनर रखा हुआ है, उसमें कपड़े में चाय पत्ती डाल के उबाल रखा है। वो बॉयल हो रही है, पता नहीं कितने घंटे से बॉयल हो रही है। कह रहा नो जिंजर टी मैडम बिकॉज नो गैस। अब बताओ जिंजर टी में गैस का क्या कनेक्शन है? जब वो बॉयल कर रहा है उसमें जिंजर डाल के भी तो बॉयल कर सकता है, उतनी गैस लगेगी ना, उतना ही इंडक्शन लगेगा। ये पॉइंट तो सही है। क्या व्यू आ रहा है यार टुवर्ड्स कन्याकुमारी। NH44 पे आ रहे हैं हम लोग मदुरई से। अमेजिंग। बाबा रे, कितनी सारी विंड मिल है, अच्छी खासी स्पीड में चल रही हैं। इतनी फास्ट विंड मिल तो मैंने आज तक नहीं देखी। गुजरात या मध्य प्रदेश का पैच करते हैं ना, तो वहाँ पे विंड मिल की जो हाइट है काफी अच्छी खासी होती है। यहाँ काफी शॉर्ट हाइट पे ही इनको इतना टर्बुलेंस मिल रहा है कि ये विंड मिल्स काम कर रही हैं। और आप मान के चलो पिछले 3 घंटे से काफी जगह हमने देखा, और इनफैक्ट साथ में पावर हाउसेस भी है, पावर लाइंस वगैरह अगर कैप्चर हो पा रही हैं तो। अभी हम लोग शिवागननपुरम में है, और ज़बरदस्त विंड मिल्स का यहाँ पे आपका बसावट है। शॉर्ट हाइट विंड मिल्स हैं, सब वही सुजलॉन की विंड मिल्स हैं, और आई थिंक यहाँ का मेजर पावर सप्लाई इसी से बनती होगी। कुछ इसके बारे में अगर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना, या कुछ अगर आपको लगता है कुछ इन्फॉर्मेटिव है, डू प्लेस इट इन कमेंट, सबके लिए बेनिफिशियल होगा। फाइनली ये हमारी ओडोमीटर रीडिंग है ग्रेटर नोएडा से चल के कन्याकुमारी तक पहुंचने का, कवरिंग ऑल दी अदर पॉइंट्स, जिसमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी था, मुंबई था, गोवा था, गोकर्णा था, उडुपी था, वायनाड, ऊटी, कुन्नूर, मदुरई एंड देन कन्याकुमारी पे स्टॉप। तो जी फाइनली पहुंच गए हैं कन्याकुमारी। ये रही हमारी गाड़ी और ये रही कन्याकुमारी। तो स्वागत है आपका कन्याकुमारी में। कोवलम बस स्टैंड, और ये देखो इधर, ये रही हमारी मैडम अंदर। जो हम रोड जा रहे हैं ना अभी, तो ये बेसिकली ईस्ट है, देखो ठीक है, ये ईस्ट है, और हमारे ठीक पीछे वेस्ट है। तो आपका सनराइज पॉइंट ईस्ट साइड हो गया, और लॉजिकली सनसेट आपका बैक साइड में हो गया हमारे। तभी हम लोग जा रहे हैं। कोशिश हमारी है कि होटल हम लोग आपका सनराइज ले लें, ताकि सुबह सुबह सो के उठेंगे तो सनराइज हमें दिख जाएगा। ये देखो, ये है लाइट हाउस यहाँ पे। होटल्स तो लाइन से बने हुए हैं यहाँ पे। ये देखो स्टार वर्ल्ड इसमें भी है। नीचे आके ना होटल सी फेस है, ये होटल सी फेस, और इन लोगों का ना यहाँ पे भी है। तो ये 2 इसके हैं, तो सोनाक्षी पता करने के, बिकॉज इसमें एक में रेस्टोरेंट चल रहा है, एक में नहीं चल रहा है। ये होटल का एंट्रेंस है, कुछ पार्किंग वहाँ पे भी है, बाहर भी है। होटल सी फेस। ओके, क्या पी रही हो? आपके लिए What is it? नींबू पानी। इनका रेस्टोरेंट ऑपरेशनल इधर है। ओके दैट इज व्हाई यू टेकन दिस वन। ओके। ये हमने गाड़ी इधर पार्क करी थी, इधर से भी पार्किंग है, और भी पार्किंग अवेलेबल है, यहाँ भी पार्क कर सकते हो आप। और दिस इज़ द व्यू। वाह, विवेकानंद मेमोरियल दिख रहा है। अच्छा है लोकेशन होटल का, कुछ कंस्ट्रक्शन चल भी रहा है इसमें। दिस इज़ हाउ द होटल लॉबी इज़। चेक इन प्रोसेस हमने कर लिया है, एंड वी आर मूविंग टू आवर रूम नाउ। ओके, वाह, नाइस। अच्छा, दिस साइड इज़ अ रेस्टोरेंट। हमारी लॉबी है, वो आ रहे हैं लेके। चल, दिस इज़ आवर रूम 502। ओके, सो अभी हम एंटर कर ही रहे हैं रूम में। बेसिक इम्यूनिटीज़ सब दी हुई हैं। पानी की बोतल फाइनली किसी होटल में तो हमें बहुत सारी मिली। तो ये 2, वाह, ओके, वाह, नाइस। हम लोग 5th फ्लोर पे ना? 5th फ्लोर। अच्छा, वो वाला विवेकानंद मेमोरियल है, रॉक मेमोरियल। तो वो आइलैंड पे वो बोट से लेके जाते हैं। हम लोग उसको स्किप करेंगे बिकॉज आगे निकलना है। बट अगर आप आते हो तो ये तो होटल मतलब जैकपॉट। अगर आप यहाँ आ गए तो ये पास में ही है, यहाँ से आप वॉकिंग डिस्टेंस पे जाओ, ये बोट लो, वहाँ से एंजॉय करो। विल ट्राई अगर हम कवर उसको कर पाते हैं तो, अदरवाइज कल सनराइज तो मस्त एंजॉय करने वाले हैं भाई। सनराइज जस्ट सामने होगा, बहुत ज़बरदस्त। ये हमारे होटल का रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट इज़ रियली नाइस।
जो गेस्ट बाहर से आ रहे हैं लेकिन कम फ्रॉम दैट, और दिस इज़ हाउ इट लुक्स। मैं ज़्यादातर नहीं करूँगा बिकॉज और गेस्ट बैठे हुए, बट कुछ कुछ ऐसा अरेंजमेंट है। तो दिस इज़ हाउ आवर अरेंजमेंट इज। हाउ डू यू फाइंड द रेस्टोरेंट? Very nice. नाइस। Very ओके ओके, होटल सीव्यू एक्सटेंसिव मेन्यू है यार, मतलब लुक एट द पेजेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 extensive, pretty extensive menu. You were telling me something that locals also come and eat here. Local people and people who are staying in other hotels in city side, Okay. they also come and stay, have lunch. Okay, so it's a famous place. So the people who are living nearby, वो लोग भी आके यहाँ खाना खा के जाते हैं। बढ़िया खाना है, तभी तो होटल डेफिनेटली पुराना है और कंस्ट्रक्शन, लेकिन अंदर से रूम्स वर अमेजिंग, व्यूज आर अमेजिंग, और खाने का मेन्यू देख के तो दिल खुश हो गया। मतलब आज तो चलो डिनर भी बढ़िया होने वाला है, और होपफुली हमारा ब्रेकफास्ट भी एकदम बढ़िया होने वाला है, Yes. है ना? Just hope for that. Hope for that. You're hoping, fingers crossed. Okay, so here is my coffee. ये पेरिस का जो हमने वो टी इस फैक्ट्री देखा था ना, हमने टी टेस्टिंग करी थी, उसी की शुगर है यहाँ पे। आई थिंक पेरिस इज अ बिग ब्रांड हियर। और ये आ गया मेरा चिकन कटलेट, लुक्स वेरी गुड। This is और veg cutlet. ये वेज कटलेट है, And this is Chut- tea. और ये सोनाक्षी की टी पी के बताओ तुम, टी कैसी है तुम्हारी? ओके, बट कटलेट्स आर लुकिंग वेरी गुड यार, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो चलो खा के देखते हैं। हाउस टी Tea is nice. Nice. जिंजर मिला उसमें? A bit, but it's good. Yes. हाँ, it's there. Ginger is there. ओके, तो मैं पहले ट्राई करता हूँ चिकन कटलेट। लेट्स सी। जो स्टाफ सर्व करने आए थे वो नेपाल से थे, तो आई एम होपिंग शेफ या जो इनकी टीम है वो भी नेपाल से है। नेपालीज कुक्स आर वेरी गुड, नेपाली पीपल आर वेरी गुड। सो हियर इट इज। Tasty. वाओ, It is. bang on. Shekhar is looking like a hero. Lovely face. Thank you, Shekhar. Shekhar is from Nepal, and he's brought lovely spring rolls for us. बहुत ही बढ़िया, लाजवाब. Presentation is amazing. And यहाँ के राजा Prince is here. He's from Kerala. Thank you, Prince. Thank you for the service. So amazing. Wow. चलो खाइए. Cutlet also है ना? And Aisha is here. How is the cutlet? Tasty. तो हम निकल पड़े हैं होटल से, सनसेट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। तो होटल ठीक हमारे पीछे है। हम लोग ईस्ट साइड आए थे हाँ, और अब हम लोग वेस्ट साइड जाएंगे। पास में ही है। इट इज लाइक 8 मिनट्स राइड फ्रॉम होटल। इधर है विवेकानंद मेमोरियल स्टैचू। स्टैचू जाने के लिए रास्ता, ओके, और अब हम इस गोल चक्कर से राइट जाने वाले हैं टुवर्ड्स द बस स्टैंड। बस स्टैंड से आगे जाके सनसेट पॉइंट आएगा। अगर देखें हम, जो हम लोग अभी ईस्ट साइड से आ रहे हैं, ईस्ट थोड़ा सा बिजी सा था, वहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स। ये वेस्ट साइड में ना देखो घर वगैरह ही है। आई थिंक ये रेजिडेंशियल एरिया है और ये कमर्शियल इतना यहाँ पे नहीं है, तो टूरिस्ट भी कम दिख रहे हैं, चहल पहल भी कम है। तो ईस्ट आपका थोड़ा सा कोलाहल वहाँ ज़्यादा है, वेस्ट में शांति है। ये रास्ता है पतला पतला, इट्स नैरो टू सनसेट की तरफ जाने के लिए। शाम में होगी यहाँ से निकलने में रश। अभी ऑफ सीजन है तो उतना नहीं होगा आई थिंक। देखो गाड़ियाँ देखो, सामने गाड़ियाँ देखो। और जो यहाँ के लोग हैं आराम से क्रिकेट खेल रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या सनसेट क्या सन। सही बात यार। ये तो पोपट हो गया। वेदर क्लाउडी है, तो क्लाउडी होने की वजह से सनसेट तो कुछ दिखेगा नहीं है। देखो पूरा क्लाउडी है, हर तरफ सब तरफ क्लाउडी है। हमें भी दिमाग में नहीं आया कि सन तो दिख ही नहीं रहा है, तो सनसेट हम क्या देखेंगे। और ये देख रहे हो, रश देख रहे हो कितना ज़्यादा है। तो हम लोग देखने के लिए फटाफट से अपने यहाँ फ़ोटो तो क्लिक करते हैं, हाँ। और निकल के आराम करते हैं। वो देखिए लाइंस दिख रही है ना, वहाँ पे कहीं सनसेट हो रहा है। सो ये पॉइंट है, यहाँ पे लोग जनरली बैठते हैं बिकॉज इस साइड में सनसेट होता है। तो ये ना यहाँ पे स्टेप्स जैसा बनाया हुआ है, जिससे बैठ के आप देख सकते हो। ये थोड़ा सा ऐसा है, शेड जैसा एरिया भी दिया हुआ है। और लहरें तो लाजवाब है यार, लहरें तो गज़ब आ रही हैं। कलर ही चेंज हो गया पूरा। और अभी मतलब सोचो इतना क्लाउडी है,
उसके बाद ये सीन आ रहा है। सिटी लग रहा है भाई। कलर के शेड्स में क्या बयान करूँ आपको, इतने ज़बरदस्त आ रहे हैं ना शेड्स, गजब। पूरा शेड चेंज, देखो ये ब्लू है, अब ये मैं पैन कर रहा हूँ, जिधर सनसेट हो रहा है ये पूरा ऑरेंज ऑरेंज सा हो गया है यार। क्लाउडी है, नहीं तो बहुत अच्छा आता है। और ये इसका लाइट का इफेक्ट देखो, मतलब ये इतनी हल्की ऑरेंज है उसके बाद भी एकदम डिफरेंट लग रही है। कलर फेस पे देखो, लाइट जो आ रहा है, वाह यार। ये जो कलर और ये जो यार ये नज़ारे जो चेंज हो रहे हैं ना, ये अगर आप ऐसे आ रहे हो ना, जैसे ये पार्किंग वगैरह है, तो ये सारे आपको खाने के जॉइंट्स हैं यहाँ पे। तो सनसेट पॉइंट पे आपको इस तरह से सब जॉइंट्स मिल जाएंगे, स्नैक्स आइटम अवेलेबल है। पूरा पीछे तक पार्किंग है। ऑफ सीज़न में इतनी भीड़ है, देखो अभी ऑफ सीज़न है तो इतनी भीड़ है। ये पूरा वहाँ तक है और ये ऐसे। क्या बोल रहे थे आप? नारियल पानी पीना है। आप चढ़ोगे नारियल के पेड़ पे? चढ़ जाते हैं। जाओ चढ़ो। क्या ये सामने तो रखा हुआ है, एक मारते हैं। अच्छा जी, इतना इजी है। तो सनसेट व्यू पॉइंट एंजॉय कर लिया हमने, बढ़िया था। सनसेट हम देख तो नहीं पाए बिकॉज ऑफ द क्लाउडी वेदर, बट उसकी ना लाइट फिर भी होराइजन से आ रही थी और वो पिंक पिंक सा जो टिंट आ रहा था, बहुत अमेजिंग। बहुत ही अच्छा, इनफैक्ट उसके जो सी वेव्स पे जो शेड आ रहा था बहुत ही अच्छा। हाँ, और जो हमने आंखों से जो महसूस किया ना, वो कैमरा तो वो नहीं कैप्चर कर पाएगा। सी व्यू होटल के सामने एकदम प्रॉपर आपको स्ट्रीट फूड मिल जाएगा। अगर जो भी स्ट्रीट फूड लवर्स हैं और सी फूड खाते हैं या साउथ इंडियन खाते हैं, सब कुछ मिल जाएगा। प्रॉपर रेस्टोरेंट्स हैं, मुंबई ढाबा, दिल्ली पंजाबी ढाबा। ये रात का शॉट है कन्याकुमारी का, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ना, ये विवेकानंद मेमोरियल की लाइट्स दिख रही हैं। और ये ऑफ सीजन है बाबा रे, तो इतने टूरिस्ट हैं। सीजन में क्या होता होगा, मतलब फिर तो यार हम सही टाइम पे आए। तमिलनाडु स्पाइसेस, ओके। अब क्या ले रही हो, इतने स्पाइसेस तो ले लिए? No, just exploring. ओके ओके, The rates are different, cheaper than your कूल। बड़ी गली। क्या बात कर रही हो? ले लो कुछ, एक आध चीज ले लो फिर। दीदी ले रही है। हाँ ट्राई। तो ये पूरा मार्केट है, सी व्यू होटल, ये इसके सामने पूरी मार्केट है। तो अगर आप आ रहे हो, खाने पीने के जॉइंट्स है, सैलून है, और भी होटल्स है। इस तरफ में क्या है, इस तरफ में ऐसे ही है, बट करी वगैरह रेस्टोरेंट्स है, मेडिसिन की शॉप, ये सब कुछ अवेलेबल है। और आगे तो वो जो दिखाया था वहाँ पे आपको पूरी मार्केट है। दिल्ली पंजाबी ढाबा भी है, लो अगर आप नॉर्थ साइड से आ रहे हो तो उस तरह का खाना भी आपके लिए है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ हमने नोटिस करी, हमने मदिकेरी से स्पाइसेस उठाए, तो मेरी मिसेस कह रही है कि मदिकेरी से स्पाइसेस हमको महंगे मिले। तो फॉर एग्जांपल जो बड़ी इलायची, मतलब बढ़िया वाली इलायची, टॉप ग्रेड की इलायची, ग्रेड 1 की इलायची, वो 480 की पड़ी, वो हमें यहाँ पे 450 की पड़ रही है। और वाह, ये कुछ पुराना है, कोई पुराना आर्किटेक्चर है, नाइस। तो वो 450 का है यहाँ पे। तो इट इज़ बेटर, अगर आप स्पाइसेस आपको लेने का मन हो रहा है, तो हमने तो क्वालिटी एक्सप्लोर करी थी, वो क्वालिटी बढ़िया है। अच्छा, शंख वगैरह है। तो इस तरह से ढाबे वाबे है सब खाने का, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया। मुंबई ढाबा भी है, सही। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कन्याकुमारी में रुक रहे हैं, ये सी व्यू रिजॉर्ट में। ये देखिए, बहुत बड़ा और अच्छा रिजॉर्ट है ना। और हम लोग के रूम से डायरेक्ट सी दिखता है, तो मतलब इतना अच्छा लगता है। और यहाँ इनके पास एक ये सी व्यू के पास एक और प्रॉपर्टी, होटल सी फेस, ये भी बहुत अच्छा है, बट इसका अभी रेस्टोरेंट फंक्शनल नहीं है, इसलिए हम लोग ने ये सी व्यू ही लिया है। लो जी, आगे हमारे आज रात का डिनर। तो पहले हमने ऑर्डर किया है ये टोमेटो धनिया शोरबा, टोमेटो धनिया शोरबा, और ये लिया हमने स्वीट कॉर्न वेज। अच्छा, ये टोमेटो धनिया शोरबा के साथ में ना दे हैव गिवन बॉइल्ड राइस। उन्होंने बोला ये राइस आप इसमें डाल के खाइए सूप में। दिस इज समथिंग डिफरेंट और अच्छा है। लेट्स सी। टेस्ट अच्छा तुम किया? आई जस्ट टेस्टेड। हां, ओके, नाइस। अभी तक तो खाना बहुत बढ़िया, अमेजिंग है खाना।
ओके, तो ये हमने ऑर्डर किया है चिकन बिरयानी। इसमें क्या है ना, चिकन 65 है, तो बोनलेस चिकन ऊपर से ऐड किया हुआ है एंड बिरयानी राइस है। ओके, साथ में इसके सालन दिया उन्होंने और वो एक सैलड दिया हुआ है। तुमने ऑर्डर किया मलाई कोफ्ता मलाई कोफ्ता एंड एंड बटर रोटी, घी रोटी। घी रोटी। अच्छा, थोड़ा डिफरेंट सी बिरयानी, मतलब ठीक है, टेस्ट वाइज इज ओके, बट हमारे जैसी बिरयानी नहीं है। इसमें एग भी था, तो चिकन ना ऊपर से पड़ा हुआ है, तो सालन वालन मिला के टेस्ट इज ओके। बट अगर बिरयानी की बात करें एंड आउट ऑफ 10 आई हैव टू रेट 106। तुम्हारा खाना 7 बट कटलेट्स वर गुड। जो तुमने इवनिंग में स्नैक्स में कटलेट लिए, ये वैसे खाना इज गुड, मतलब इज द काइंड ऑफ मलाई कोफ्ता दैट वी हैव इन दिल्ली, जहाँ जहाँ हमने देखो वो तो टेस्ट पैलेट यहाँ के हिसाब से होगा, तो ठीक है, अच्छा है, अपनी जगह तो ठीक है। बट अगर हाँ आप नॉर्थ से आ रहे हो और आप कंपेयर कर रहे हो तो आई रेट 6 बिरयानी। तो डेजर्ट्स में हमने ऑर्डर किया है गुलाब जामुन विद आइसक्रीम। 2 गुलाब जामुन है और 1 स्कूप आइसक्रीम है वनीला का। ये मेरा फेवरेट है। आज तो मैंने इनको भी गुलाब जामुन आइसक्रीम खिला दिया। कैसा लगा? गुड, इट्स गुड। और इसी खूबसूरत शाम के साथ हम एंड करते हैं आज का एपिसोड। मदुरई से कन्याकुमारी तक का सफ़र, बदलते लैंडस्केप, लंबी ड्राइव और फाइनली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने की खुशी। आज का दिन काफ़ी स्पेशल रहा। 9 दिन पहले हम ग्रेटर नोएडा से निकले थे और आज हम भारत के सबसे सदर्न टिप कन्याकुमारी में खड़े हैं। लेकिन सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अगले एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे कन्याकुमारी के फेमस पॉइंट्स, सनराइज और यहाँ के कुछ और ख़ास जगहों को। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कर्ली बेबी रूट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज के एपिसोड में आपको कौन सा मोमेंट सबसे ज़्यादा पसंद आया है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रैवलिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।